2018 के चुनाव में मामूली से अंतर से हम लोग चुनाव हारे थे, आधा प्रतिशत से भी कम, आप सब लोगों को जानकारी है। लेकिन उसका नुकसान और खामियाजा राजस्थान की 4.5 करोड़ जनता को भुगतना पड़ा। आज राजस्थान में किसान बदहाल है, हजारों किसान आत्महत्या करने को मजबूर में और लगभग 20,000 किसान ऐसे जिनकी जमीन नीलाम होने वाली है, वो किसान आत्महत्या करने के कगार पर खड़े। 4.5 साल बीत जाने के बाद में आखिरी सत्र गहलोत सरकार जमीन न नीलाम हो इसका असेंबली में बिल लेकर के आती है। जब सरकार बनने से पहले आपने और आपके नेताओं ने वादा किया था कि हम सत्ता में आने के साथ ही 10 दिन में कर्ज माफी करेंगे। अगर आपकी कर्ज माफी करने की हैसियत क्षमता नहीं थी और ये वादा खिलाफी ही करनी, तो कम से कम ये कानून तो आप 4.5 साल पहले बना सकते। ये इस बात का प्रदर्शित करती है कि सरकार की भावना किसानों के साथ नहीं। आज मैं देख रहा हूं, मुझे 3 दिन लगभग पूर्वी राजस्थान में हुए। पूर्वी राजस्थान में जिस तरह से बम्पर बाजरे की फसल ले रहा है, पिछली बार भी इसी तरह की खेती हुई थी। देश का अधिकांश बाजरा जो है वो राजस्थान में पैदा होता है, लगभग 70%। अकेला राजस्थान प्रोड्यूस करता है। आपकी जानकारी के लिए मित्रों बताना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी की सरकार ने जो बाजरे की एमएसपी निर्धारित की, वो आज गेहूं और चावल दोनों से ज्यादा है। हमारे पड़ोस में मध्य प्रदेश के किसान का बाजरा खरीदा गया, हरियाणा के किसान का बाजरा खरीदा गया, उत्तर प्रदेश में किसान का बाजरा योगी जी ने खरीदा, जो भी थोड़ा बहुत पैदा होता है, और सारा का सारा बाजरा एमएसपी पे खरीदा गया। आंध्र प्रदेश में बाजरा पैदा होता है, वहां भी एमएसपी पे बाजरा खरीदा गया। दुर्भाग्य सिर्फ राजस्थान के किसान के साथ था कि राजस्थान में ऐसी अराजक सरकार थी कि राजस्थान के किसान को 800 से 1,000 रुपए क्विंटल घाटे में अपने बाजरे को बेचना पड़ा। जहां 2250 रुपए में बाजरा हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में खरीदा जा रहा था, राजस्थान का किसान 1200 रुपए में बेचने का मजबूर था। भारत सरकार के लिखित में देने के बावजूद भी इन्होंने प्रस्ताव भी भारत सरकार में नहीं दिया। आज किसान बिजली के लिए 8-8 आंसू रो रहा है। तो भगवान इंद्रदेव की कृपा हो गई तो 3 दिन में थोड़ी बरसात हो गई तो किसान को सांस आई, वरना सारी की सारी फसल चौपट होने के कगार पर। ये मुफ्त बिजली का दावा करने वाले लोग, 6 घंटे किसान को बिजली मिलनी चाहिए, 60 घंटे भी बिना 5 बार, 60 मिनट भी बिना 5 बार ट्रिप में बिजली नहीं मिलती। ठीक इसी तरह के हालात जो है डोमेस्टिक बिजली के, गाँव में त्राही बची। लोगों को मच्छरों के साथ में सोने के लिए इस अशोक गहलोत सरकार ने विवश कर दिया। युवाओं के साथ के किस तरह का धोखा हुआ, उनको कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, भत्ता न दिया शायद हम मान लेते, लेकिन उससे आगे बढ़ करके जिस तरह से राजस्थान में पेपर लीक हुए, जिस तरह से राजस्थान में आरपीएससी में भ्रष्टाचार हुआ, आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था को जिस तरह से बदनाम और बर्बाद किया गया, तो राजस्थान का युवा उसको लेकर के आक्रोशित है। युवाओं और किसानों के साथ साथ में राजस्थान की माताओं बहनों के साथ में जिस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण जो है हालात राजस्थान में बने, राजस्थान को रेप कैपिटल बना दिया। वो राजस्थान जिसकी पहचान पन्ना धाय से, जिसने स्वामी भक्ति में अपने बेटे को कुर्बान करना स्वीकार किया, वो राजस्थान जिसकी पहचान पद्मिनी के जौहर से, वो राजस्थान जिसकी पहचान आपके सवाई मुद्रा माधोपुर में राणा हटी अमीर की पत्नी रूपादे के जौहर से, जहां हजारों स्त्रियों एक साथ, ऐसा इतिहास कहता है कि 30,000 से ज्यादा मातृशक्ति ने अपने आप को जल में और अग्नि में समर्पित कर दिया ताकि उनके शील की रक्षा हो सके। शील की रक्षा का दायित्व किसका? सरकार का था, व्यवस्था का। यहाँ सरकार और व्यवस्था के होते हुए राजस्थान में 2 लाख महिलाओं के साथ में जो है बलात्कार और अपमानजनक व्यवहार हुआ है। राजस्थान में 4.5 साल रोजाना 17 रेप की दर से रेप हो रही है राजस्थान। आप ही के जिले में सारे देश की धूम कांपती। एक निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था मित्रों, पूरा देश गुस्से से आक्रोशित हुआ था। उस सवाई माधोपुर जिले की बेटी का क्या दोष?
जिसको मार के आपके सवाई माधोपुर करौली जिले की बेटी का क्या दोष था कि उसको मार करके पहले उसके साथ गैंगरेप हुआ, फिर उसका गला दबा करके मारने की कोशिश की गई, फिर उसको गोली मारी गई, फिर उसके ऊपर तेजाब डाला गया, तड़पाया गया और उसके बाद में कुएं में फेंक दिया। ये विभत्स घटनाएं राजस्थान में इकलौती नहीं थी। भीलवाड़ा की छोटी सी बच्ची घर से उठा करके ले जा करके रेप करके काट करके टुकड़े करके जिंदा और फिर उसको आग में जला दिया। और उसके बाद में भी राजस्थान की सरकार जो है कहीं उसके कोई स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश में एक घटना होने पर लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दे करके और पैदल यात्रा करना प्रारंभ करने वाले वो लोग कहां पे थे? राजस्थान की लड़कियों के लिए, राजस्थान की बहुओं और बेटियों के लिए उनके मन में दर्द क्यों नहीं था? वहां उत्तर प्रदेश के घटना की आलोचना करने वाले मुख्यमंत्री, यहां से हवाई जहाज में बैठ करके वहां जाने की तैयारी करने वाले मुख्यमंत्री अपने राज्य में अपनी बेटी, राज्य की हर बेटी मुख्यमंत्री की बेटी है, उसकी अस्मिता के साथ में खिलवाड़ हुआ, उसके घर वालों के आंसू पहुंचने के लिए जाने को तैयार नहीं। उल्टा जिस पुलिस की कारगुजारी के चलते हुए, जिस पुलिस थानाधिकारी की अकर्मण्यता के चलते हुए परिवार के लोगों ने जाकर के हाथ जोड़े, हमारी बेटी नहीं मिल रही, साहब मदद करो, कि भाग गई होगी किसी के साथ में सुबह, उस थानाधिकारी को सस्पेंड जनता के दबाव में करते हैं, 7वें दिन बहाल करके वापस उसी थाने में प्रतिस्थापित करते हैं। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार राजस्थान की सरकार का रहा, उसके चलते हुए राजस्थान आज इस हालात में पहुंच गया है कि जो पुलिस के थाने के बाहर लिखा हुआ होता है, अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास, आज राजस्थान में आमजन डरा हुआ है और अपराधी जो है वो विश्वास के साथ में काम कर रहे हैं, अति आत्मविश्वास में। तब राजस्थान में गैंगवार होता है और उन गैंगवार्स में 7,500 निर्दोष राजस्थान के नागरिक मारे जाते हैं। तब राजस्थान में माफिया पनपता है, तब राजस्थान में माइनिंग माफिया पनपता है, तब राजस्थान में जो है वन संपदा का माफिया पनपता है, तब राजस्थान में बजरी माफिया पनपता है, तब राजस्थान में शराब माफिया पनपता है, तब राजस्थान में भूमि माफिया पनपता है, तब राजस्थान में मंदिरों की जमीन पर कब्जा करने वाला माफिया पनपता है और तब राजस्थान में खनन माफिया पनपता है। और अंत में जाकर के बाबा विजयदास को 500 दिन अमन अनशन करके एक साधु को पेट्रोल डाल करके आग लगानी पड़ती है। मित्रों, हर उस मां की जिसकी बेटी के साथ में बलात्कार हुआ और हर उस बेटी का दर्द, हर उस साधु जिसके साथ में अपमानजनक व्यवहार हुआ और उस बाबा विजयदास को जिसको जल करके आत्मदाह करना पड़ा, उसके दर्द को राजस्थान की जनता देख रही है, अपने दिल में महसूस कर रही है और इस राजस्थान की अराजक सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ में मुझे पूरे राजस्थान में प्रवास करने का मौका मिलता है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि संकल्प के साथ में तैयार करिए, अब की बार ऐतिहासिक बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी को जिता करके यहाँ सुशासन स्थापित करें। वो राजस्थान जो हमारा भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय में शिक्षा में, चिकित्सा में, रोड कंस्ट्रक्शन में, पीएमजीएसवाई की रोड कंस्ट्रक्शन में, बिजली देने में, गैस का कनेक्शन देने में, आवास बनाने में देश के पहले 3 प्रदेशों में होता है, वो आज सरकारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन को उठा करके देख लीजिए। स्वच्छ भारत मिशन में नीचे से तीसरे, जल जीवन मिशन में नीचे से तीसरे। गरीब माताओं बहनों को पीने का पानी देने के में भी राजनीति कर, उसी में भी भ्रष्टाचार कर। 34,000 करोड़ रुपया मैंने दिया, मोदी जी के आशीर्वाद से दिया और मोदी जी के आदेश पर दिया। उस 34,000 करोड़ रुपए में से आज 8,000 करोड़ भी खर्च नहीं कर पाए, उसमें भी भ्रष्टाचार। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है, इसको बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संकल्पबद्ध होकर के काम कर रहा है। एक विषय आपके संज्ञान में और लाना चाहिए। अभी मैं जब यहाँ आ रहा था, यहाँ कांग्रेस के माननीय विधायक आदरणीय रामकेश मीणा, बुजुर्ग आदमी है, मुझे लगता है शायद गहलोत साहब की दिव्य दृष्टि, जादूगरी दृष्टि उन पर पड़ जाए, इसके लिए बेचारा काला झंडा